इस वीडियो में हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या ऐसी खास बात है जो कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के काबिल बनाती है, उसके लायक बनाती है, और क्या ऐसी खास बात इंसुलेटर के पास नहीं होती है जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती, उसमें से चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। और ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो कंडक्टर हैं और इंसुलेटर हैं इनके बीच में और भी क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो चार्ज के टर्म में। असल में ऐसा हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर है हमारा चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। और इसमें हम कंडक्टर और इंसुलेटर को इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि यहाँ भी जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है वो चार्ज के फ्लो पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो कंडक्टर है वो चार्ज को फ्लो करवाता है अपने अंदर से, और इंसुलेटर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। और इसी वजह से, क्योंकि चार्ज पे ही डिपेंड है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इस वजह से हम यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर के बारे में हमें बेसिक आइडिया तो है ही कि ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है उसे कहते हैं कंडक्टर। लेकिन यहाँ हम चार्ज के टर्म में बात करेंगे, यानी कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने दे, ठीक है। अलाउ टू फ्लो चार्ज, अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करने दे, उसे कहेंगे कि ये भैया कंडक्टर है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने दे? क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर एक मटेरियल है, मटेरियल के अंदर हर एक मटेरियल जो है, हर एक मैटर एटम से बना होता है। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के जो एटम्स हैं, ठीक है, उसके जो एटम्स के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी जो है लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से उनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है। और इस वजह से होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ करके, ठीक है, एटम का मतलब अपने आउटर सेल को छोड़ करके, जो एटम के ही पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन जो एटम के पार्ट थे वो वहाँ से निकल करके, आउटर सेल से, अपनी आउटर सेल से निकल करके उस मटेरियल के अंदर फ्रीली, आज़ादी से घूमने फिरने लगते हैं, और उनको इसी वजह से कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल्स ऑफ कंडक्टिंग एटम कह सकते हो आप, कंडक्टिंग मटेरियल के एटम कह सकते हो, उसके एटम के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल्स ऑफ कंडक्टिंग एटम्स आर लूजली बाउंड, बहुत ही हल्के तरीके से लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस के साथ इनकी जो बॉन्डिंग है भैया ये बहुत ही कमज़ोर होती है। इसी वजह से, लूजली बाउंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपना आउटर सेल छोड़ देते हैं, अपनी सेल छोड़ देते हैं, और मटेरियल के अंदर आज़ादी से, पूरी स्वतंत्रता के साथ घूमने लगते हैं। और इसी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो कंडक्टर हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, क्योंकि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और उस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मिलते हैं और यही इंसुलेटर में नहीं मिलते, ठीक है। तो ये हुआ कि भैया ये जो कंडक्टर है, इसी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये चार्ज का काम करते हैं भाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, और ये मटेरियल के अंदर घूमते हैं। इस वजह से जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है, और इसी वजह से कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, क्योंकि वो चार्ज को फ्लो करवा रहा है अपने अंदर से, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता अपने आप से। यहाँ देख लें ज़रा एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा। जैसे मेटल्स हैं हमारी, ठीक है, मेटल्स जितने भी हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स। और वो मेटल्स जो होते हैं भैया, इनके बारे में थोड़ा सा देखें। ऐसे जो एलिमेंट हैं जिनके आउटर सेल में, ठीक है, आउटर सेल, बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे जो एटम हैं, ऐसे जो एलिमेंट हैं, वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर से निकाल देते हैं। निकालने के लिए मतलब छोड़ देते हैं कि चाहो भाई तुम बाहर चले जाओ, मटेरियल में जा करके तुम फ्रीली घूमो, जो है घूमो फिरो, और फ्रीली घूमने फिरने की वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसी वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर सेल में, बाहरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल हो जाते हैं और ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं यहाँ पर। तो मेटल हो गया। उसके बाद हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी कह दिया जाए या फिर एनिमल की बॉडी, ये भी कंडक्टर का काम करती है भाई। एनिमल बॉडी, ह्यूमन या एनिमल बॉडीज़ ये भी कंडक्टर का काम करती है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल की तरह से बिहेव करती है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि जो एसिड्स हैं और बेसेस, ये भी क्या करते हैं, ये भी कंडक्टर का काम करते हैं, कंडक्टर की तरह प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा देखें। इंसुलेटर में यही बात है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता और अपने अंदर से इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो नहीं करने देता। मतलब क्या हुआ, कैन नॉट अलाउ टू फ्लो चार्जेस, अपने अंदर से ये चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। जब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो नहीं कर सकती है क्योंकि चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इंसुलेटर के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बाउंडेड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटिंग एटम्स कह सकते हैं, आर टाइटली बाउंडेड। ये बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस के साथ इनकी जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग होती है। टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस से ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इस वजह से इनका जो है एटम को छोड़ करके निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से इंसुलेटर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इस वजह से इंसुलेटर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करवा पाता और यही कारण है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पासेज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है और इंसुलेटर को हम कंडक्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हैं। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी यही हुई। ठीक है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो भैया चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, इसके एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक और भी चीज़ें हैं। डायमंड का नाम सुना है, डायमंड ये भी क्या है भैया, ये भी एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, वुड हो गया यानी लकड़ी, ये भी क्या है, ये सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक डिफरेंस है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। एक बिल्कुल स्पेशल इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है, अगर मान लेते हैं कि हमने इन कंडक्टर को और इंसुलेटर को दोनों को कुछ चार्ज प्रोवाइड किया है, कुछ चार्ज हमने इनको दे दिया है, कंडक्टर को और इंसुलेटर को। ठीक है, सपोज दैट कुछ चार्ज हमने इनको दिया, कंडक्टर को दिया। ठीक है, कुछ चार्ज हमने कंडक्टर को दिया, चार्ज हम दे रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज दे दिया इसको, इस कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब ये करेगा क्या कि अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज, जो कुछ भी चार्ज इसको मिलता है, उस चार्ज को वो अपने अंदर रखता नहीं, क्या करता है, सरफेस पर भेज देता है। ठीक है, जो बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, सपोज दैट ये स्फेरिकल बॉडी है, चलिए हम एक स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं जो कंडक्टिंग बॉडी है। इसको अगर ये चार्ज दिया गया माइनस चार्ज, तो होगा क्या, अपने अंदर, इसके अंदर नहीं रह जाएगा, अंदर नहीं रह जाएगा चार्ज, होगा क्या, इसके सरफेस पर चला जाएगा। ठीक है, ये जो चार्ज है इस कंडक्टिंग मटेरियल के या कंडक्टर के सरफेस पर जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बीच में नहीं बचेगा, यहाँ पर नहीं बचेगा। और यही रीज़न है, आगे हम पढ़ेंगे, यही रीज़न है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, उसके अंदर जब चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि सारे चार्ज तो आउटर सरफेस पर चले गए हैं, इस वजह से बीच में अगर कहा जाता कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर जीरो होता है। इसी वजह से जीरो होता है क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर होता ही नहीं। चार्ज अगर जब इसको देते हैं, ये पूरा चार्ज इसके सरफेस पर जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हुआ ये कि ये जो है इट appears पूरा appears on the surface of कंडक्टर के सरफेस पर जाकर के अपीयर हो जाता है। यही इसकी खास बात है। ये डिफरेंस हम बता रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल डिफरेंस है कि भाई चार्ज अगर हमने कंडक्टर को दिया है तो वो चार्ज उसके सरफेस पर जाकर के अपीयर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस पर जाकर के, बीच में कहीं बचता है नहीं। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जीरो होती है, इसके अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इंसुलेटर की बात करें, यहाँ अगर हमने चार्ज दिया, इसको कोई भी चार्ज दे दिया, मान लिया इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके अंदर ये खास बात है कि ये इस चार्ज को सरफेस पे नहीं ले जाएगा। जहाँ हमने इसको चार्ज को रख दिया है, सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज हमने उठा करके ये यहाँ पर रख दिया है इसके सेंटर पर, ये यहीं रह जाएगा, ये थोड़ा सा भी ज़रा सा भी यहाँ से मूव नहीं करेगा। ये जहाँ हमने इसको रखा है बिल्कुल वहीं पर रह जाएगा, यहीं पर ये रह जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सरकेगा नहीं, बिल्कुल भी खसकेगा नहीं। जहाँ हमने इसको रखा है वहीं पर रहेगा, ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। सरफेस तक तो जाने की बात छोड़ दीजिए, ज़रा सा भी मूव नहीं करेगा, जहाँ हमने इसको रखा है वहीं पर रहेगा। ठीक है, इट जो चार्ज है इट स्टेज एट द सेम प्लेस, जहाँ पर हमने इसको रखा है वहीं पर ये रह जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जबकि यहाँ पर कंडक्टर के केस में ये हो रहा था, जो भी चार्ज हम इसको दे रहे थे वो सरफेस पर जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, अपीयर हो रहा था, वहाँ पर हम इसको देख रहे थे कि सरफेस पर आ गया। अब देखें यहाँ चार्ज बचा हुआ है, अगर हम पूछें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी इनसाइड द इंसुलेटिंग स्फीयर, ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, इंसुलेटर है, और संयोग की बात ये है कि ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इंसुलेटिंग स्फीयर है। यही अंतर है दोनों के बीच में। इसको भी चार्ज दिया गया, इसको भी चार्ज दिया गया। यहाँ जो चार्ज दिया गया वो सरफेस पर आ गया, यहाँ जो चार्ज दिया गया जहाँ हमने रखा है वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर पड़ा रहा। इस वजह से यहाँ अगर हम कहें इसके इनसाइड में, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी, तो ये जीरो नहीं होगी भैया, क्योंकि चार्ज इसके अंदर है, पड़ा हुआ है, ये जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि चार्ज बीच में बचा है नहीं, सारा चार्ज सरफेस पर आ चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बिल्कुल ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बाकी जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, 8th 9th से भी 10th में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नया है। सपोज दैट ये, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे चैप्टर में जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, जब हम स्फेरिकल सेल की बात करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेरिकल इंसुलेटर की बात करेंगे, तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि भैया चार्ज यहाँ बीच में रह जाता है इंसुलेटिंग के केस में, इंसुलेटर के केस में, और यहाँ चार्ज बिल्कुल रहता है नहीं, अंदर सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। ये हुआ कि हमने आज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस को पढ़ा है। आगे हम दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे।